मैं अपोलोजाइज करता हूं अपने इंडियन जो ऑडियंस है उन फैंस से, क्योंकि एज अ पाकिस्तानी मैं इसको कंडेम करता हूं स्टेटमेंट को। मेरा भी दिल दुखा है, मैं क्षमा चाहता हूं आप लोगों से अगर आपका भी दिल दुखा है। ये हमारी सोसाइटी जो है उसका एक छोटा सा आप कह लें कि पार्ट है। इस तरह के लोग पाए जाते हैं हमारी सोसाइटी में। एक बार फिर से पाकिस्तान पांव पड़ गया भारत के और माफी मांग रहा है पूरा पाकिस्तान का मीडिया और पाकिस्तान की आवाम, क्योंकि अब्दुल रज़ाक अपने आप को पता नहीं कौन सी नस्ल का कुत्ता समझ रहे थे कि भाई वो ऐश्वर्या के खिलाफ कोई बकवास करेंगे, ऐश्वर्या राय जो है वो उनको हड्डी भी डाल देंगी। और मेरी जुबान फिसल गई और मैंने एग्जाम्पल कोई और देनी थी, पर वो ऐश्वर्या जी का नाम मुझसे निकल गया। मैं रियली अपॉलोजाइज करता हूँ और सॉरी करता हूँ उनसे। तो जनाब ये है अब्दुल रज़ाक साहब, पाकिस्तान के साबिक खिलाड़ी, और ये जो है वो ऐश्वर्या राय से माफी मांग रहे हैं। अच्छा, काफी लोगों ने कंडेम करा, शोएब अख्तर ने कंडेम करा, फिर बाद में ये जो ताली पीट रहा था बगल में ये अफरीदी ने भी बोला कि अफरीदी ने बोला मैंने तो ऐसी ताली पीटी थी, मुझे समझ में नहीं आया क्या बोल रहे हैं, सब हंस रहे थे तो मैं भी हंसने लगा। शायद अफरीदी के दिमाग में कमी है क्या कि सब लोग हंस रहे थे, हाँ 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 मैं भी हंस गया। वहां पे एक कंट्रोवर्शियल वीडियो सामने आती है एक ऐसे टाइम पे जब हमारी क्रिकेट टीम बहुत बुरी तरह शिकस्त हासिल करके पाकिस्तान वापस आती है। तो वीडियो में आपने सुन लिया कि ये कह रहे हैं कि मेरी जुबान फिसल गई थी, मुझसे गलती से निकल गया, मैं मजाक में एग्जाम्पल कुछ और देना चाह रहा था और मेरे मुंह से ऐश्वर्या राय का नाम निकल गया। अब्दुल रज़ाक ने ऐश्वर्या राय के बारे में बहुत ही भद्दा, भयानक और चुतियापे वाला जो है वो पैगाम दिया है। ऐश्वर्या राय के बारे में बहुत ही गंदी और घटिया बकवास की है। इंडिया में खास करके बहुत ज्यादा लोगों ने अब्दुल रज़ाक को आड़े हाथों लिया, जिसके बाद इनका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ और अब्दुल रज़ाक को ये जो रियलाइज हुआ कि यार मैंने गलती कर दी है, और अब्दुल रज़ाक साहब ने माफी मांगी है और इनको माफी मांगने पे मजबूर किया गया। ठीक है, ऐश्वर्या राय को लेकर जो बॉलीवुड सुपरस्टार है अमिताभ बच्चन की फैमिली से अब मुंसलिक हो गई हैं। अभिषेक बच्चन की वाइफ है, धर्म पत्नी है उनकी, और ऐश्वर्या राय किसी भी इंट्रोडक्शन की मोहताज नहीं है। लेकिन दोस्तों, जैसा कि आप लोग को मालूम है कि पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर अब्दुल रज़ाक ने ऐश्वर्या राय के ऊपर भद्दा कमेंट किया था, और अब्दुल रज़ाक को पाकिस्तानी मीडिया और इंडियन मीडिया से जब जूते पड़े हैं तो उनकी जो अकल ठिकाने आ गई है। और अब्दुल रज़ाक ने माफ़ी मांगते हुए ऐश्वर्या राय जी से कहा कि हम एग्जाम्पल किसी और चीज़ का देना चाह रहे थे, हमारी ज़बान जो है फिसल गई और गलती से जो है ऐश्वर्या राय जी का नाम आ गया। अगर देखा जाए तो ये पाकिस्तानी लोग ऐसे ही हैं, किसी को बुरा भला कहते हैं फिर बाद में जो है माफ़ी मांगते हैं। इनकी औकात ही ऐसी है, इसीलिए ये लोग हर जगह जो है बदनाम है इसी के कारण। इसीलिए इन्हें किसी भी कंट्री या किसी भी देश में इनको सम्मान नहीं मिलता है। तो दोस्तों आइए देखते हैं इस पर पाकिस्तानी मीडिया क्या बातें करती है, फिर मिलते हैं वीडियो के अंत में। बात यह है कि यार आपके मुंह से इंडिया की एक्ट्रेस का नाम ही क्यों निकला? बात तो ये है कहने वाली, पाकिस्तान में भी बहुत सारी एक्ट्रेस हैं। वैसे कहने का तो मकसद यह है कि आप किसी भी की माँ, बहन, बेटी के हवाले से ऐसे अल्फाज यूज नहीं कर सकते, चाहे वो पाकिस्तान से है चाहे वो इंडिया से है। लेकिन पूछ मैं आपसे ये रहा हूँ कि आपका डायरेक्ट जो है वो आपकी जो एग्जाम्पल है वो इंडिया की एक जो औरत के ऊपर जाके क्यों रुकी, यानी कि एक तीसरे मुल्क की औरत के ऊपर आप बात कर रहे हैं, बाबर आजम की कप्तानी की बात कर रहे हैं आप, नियत की, तो आपका माइंड फौरन से ऐश्वर्या राय के ऊपर क्यों चला गया कि आपने फौरन से ये कह दिया कि मैं अगर ऐश्वर्या राय से शादी करूं तो ये हो सकता है, वो हो सकता है, वो आगे मैं बोलना नहीं चाह रहा बार बार, ठीक है, जो इन्होंने घटिया अल्फाज यूज किए थे ये। पर आई एम नॉट सरप्राइज्ड। देखिए, मैं ना मुझे बुरा लगा इनकी बात का, ना मैं सरप्राइज था, क्योंकि पाकिस्तानी ऐसी बात कर, देयर इज अ कैजुअल कम्युनलिज्म इन पाकिस्तान। अरे तो हिंदू हैं ये, तो ऐसे ये खुल के ऐसा बोलते हैं पाकिस्तानी, और इनको कोई बोल दे तो फिर इनको इस्लामोफोबिया डस जाता है, इस्लामोफोबिया का सांप। फिर ये विक्टिम कार्ड प्ले करते हैं। पैलेस्टीनियंस के भाई हैं ना, पैलेस्टीनियन चोर हैं, पाकिस्तानी भी बिल्कुल वैसे ही हैं, दोनों विक्टिम कार्ड खेलते हैं। अब देखिए क्या हुआ। ये जो बात करता है ना ये अब्दुल रज़ाक, ये कोई नई बात नहीं है दोस्तों। कहीं आप सोचें कोई नई बात इसने कर दी है, कोई भद्दी भौड़ी बात कर दी, ना ना ना, दिस इज पार्ट ऑफ द पाकिस्तानी कैरेक्टर। अगर आप उनका टेलीविजन देखेंगे आपको ऐसी बातें बड़ी नॉर्मली दिखाई देंगी, ये बड़ी नॉर्मली ऐसे चेंजेस एक्सपेक्टेड है, हो रहे हैं, मीटिंग्स होना शुरू हो चुकी हैं। वहीं पे
एक ऐसे फॉर्मर क्रिकेटर जो कि ऑलराउंडर रह चुके हैं, ही इज ऑलवेज नोन फॉर ऑल द गुड रीजंस, बट दिस टाइम ही हैज बीन ट्रेंडिंग फॉर ऑल द रॉन्ग रीजंस। उनकी एक स्टेटमेंट थी जिसमें उन्होंने कहा, मैं बात कर रही हूँ अब्दुल रज़ाक साहब की, उन्होंने कहा कल एक इवेंट पे, कराची में इवेंट था, and he said if you think that by marrying Aishwarya Rai a good and a pious kid would ever born, it would never ever happen। दोस्तों ये कहने की देर थी, ये वीडियो अपलोड होने की देर थी, भारत क्या पाकिस्तान क्या सब एक ही प्लेटफॉर्म पे आ गए और सबने कंडेम किया कि औरत चाहे भारत की हो या पाकिस्तान की हो वो काबिल इज्जत है। शोएब अख्तर बरस पड़े, शाहिद अफरीदी ने कहा कि मैं साथ बैठा हुआ था, मुझे समझ में नहीं आया, जब मैं घर आया मुझे ये किसी ने वीडियो भेजी तो मुझे एहसास हुआ कि कुछ गलत हो गया है, कुछ बहुत ही गलत हो गया है। तो आई विल आस्क अब्दुल रज़ाक साहब टू अपोलोजाइज। हाफिज साहब, अभी थोड़ी देर पहले अब्दुल रज़ाक की वीडियो आई है जिसमें उन्होंने सॉरी किया है, तो मुझे लगता है उनसे गलती हो गई, स्लिप ऑफ टंग हो गया, अब उन्होंने माफ़ी मांग ली है। क्या लगता है भारतीय जो लवर्स हैं, बल्कि जहां जहां औरत बसती है, लगता है कि वो इस बात को दरगुजर कर देंगे आसानी से? ये लेजेंड्स होते हैं, लेकिन करियर जब इनका खत्म होता है क्रिकेट के बाद, जो ये इस तरह की बातें करते हैं तो ये लोगों के दिल से उतरना शुरू कर देते हैं। मेरे भी दिल से ये उतर गए हैं। मैं इसको आपको बता रहा हूं कि हम पाकिस्तानी जो है एज अ सोसाइटी इन जनरल ऐसे नहीं है, कुछ ही लोग ऐसे हैं जो इस तरह के आप समझ लें जिनका ऐसा पॉइंट ऑफ व्यू है या इस तरह के जो माइंडसेट से ताल्लुक रखते हैं। हम हर पाकिस्तानी ऐसा नहीं सोचता। बहुत से पाकिस्तानी माफी भी मांग रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, सोशल मीडिया पर ट्रेंड भी चल रहा है, रज़ाक के अगेंस्ट बात कर रहे हैं, ऐश्वर्या राय के फेवर में बात कर रहे हैं। और ये पाकिस्तान के टीवी स्टूडियो में बातचीत चल रही थी, तो जब ये बात हुई तो किसी ने सवाल पूछा होगा, तो अब्दुल रज़ाक ने ये बोला कि साहब देखिए बात नीयत की होती है, अगर नीयत गलत हो तो फिर सब कुछ गलत हो जाता है, या बंदे का जो उसका जो इंटेंट है तो लेकिन उसमें एक अच्छी चीज़ ज़रूर है, एक अच्छी चीज़ मतलब गलती का एहसास हुआ। मेरा ख्याल है कि लोग उसको भी अब तस्लीम नहीं कर रहे हैं कि बहुत देर बाद उन्हें ये आया, लेकिन कम से कम उनको ये एहसास ज़रूर हुआ कि वो कुछ उन्होंने गलत अल्फाज का इस्तेमाल किया, नामुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल किया। मसला ये है कि क्रिकेटर्स को जो पाकिस्तान से खेले हैं और अब्दुल रज़ाक जैसे क्रिकेटर जिनको दुनिया जानती है, जब आप किसी भी जगह अपने ख्यालात का इजहार करते हैं, आप किसी भी मामले पर बात करते हैं या गुफ्तगू करते हैं, तो आपको बहुत ही मोहतात रवैया इख्तियार करना चाहिए, क्योंकि आपके अल्फाज लोगों के दिमाग पर, लोगों के दिलों पर असर करते हैं। आपके अल्फाज मुआशरे में बदअमनी का सबब भी बन सकते हैं और आपके अल्फाज मुआशरे में मोहब्बत का पैगाम भी दे सकते हैं। मिसोजिनिस्टिक जो पॉइंट ऑफ व्यू है, शोविनिस्ट, इट्स वेरी कॉमन। किसी भी औरत के चरित्र पे कीचड़, ये पाकिस्तानियों के लिए बड़ी आम सी बात है, बिकॉज दिमाग तो है नहीं, दिमाग से तो पैदल हैं। Most Pakistanis don't have a brain, right? And they have an IQ less than that of a salad bowl. अब इशू ये होता है कि जब आप इनसे कोई इंटेलेक्चुअल बात करें कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर ये बदतमीजी पे उतर आते हैं। लेकिन 90% तक अवाम जो है वो अब्दुल रज़ाक के मुंह पर जो है वो थप्पड़े मार रही है, अब्दुल रज़ाक के अल्फाजों के ऊपर रिप्लाई रपाटे मार रही है वापस, और बता रही है कि कुत्ते कमीने, तूने क्रिकेट में हमें कुछ किया नहीं, बड़ी मुश्किलों से इंडिया की और हमारी दोस्ती हो रही है, और ये बंदा आकर अब्दुल रज़ाक इस तरह के घटिया स्टेटमेंट देकर एक बार फिर से लड़ाई करवा रहा है। तो दोस्तों, जैसा कि आप लोगों ने वीडियो में देखा कि अब्दुल रज़ाक को जब पाकिस्तानी मीडिया और इंडियन मीडिया से जब जूते पड़े तो उनकी अकल ठिकाने आई। और अगर नाम आपको लेना ही है तो आपके पाकिस्तान में तमाम लोग हैं, आप उनका नाम लीजिए, आप इंडियन का क्यों नाम लेंगे? कि आप लोग बिना इंडिया का नाम लिए आप लोग रह नहीं सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।